ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमाता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मिततल जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। गुज़ार ग्रामी बरादरान ईमानी, मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा मवालियान हैदर कर्रार, हम दुआ गो हैं कि नजफ़ हिंद जोगीपुरा में जितने भी मोमिन और मोमिनात तशरीफ़ ले आए हैं और जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले आबाद हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इस बारगाह में जो लोग भी यहाँ आए हैं, एक ही दुआ है कि मौला आपके दर से कभी कोई खाली नहीं गया। इनमें जो गरीब हैं इनकी गरीबी को दूर कर दो, इनमें जो परेशान हाल हैं इनकी परेशानी को दूर कर दो, इनमें जो मकरूज़ हैं इनके कर्ज़े को अदा कर दो, इनमें जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर दो, इनमें जो बेमकान उन्हें मकान अता कर दो। मालिक, एक दुआ तुझसे ख़ास तौर से है, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मिल के एक सलवात पढ़ें आप हज़रात मोहम्मद। अजीज़ों, वक्त बहुत ही कम है, नमाज अज़ान से पहले इस मजलिस को ख़त्म भी होनी है। मैंने आपकी खिदमत में रसूल इस्लाम की बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें ऐलान हो रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। अक्सर उलमा से, अक्सर ज़ाकिरीन से आप हज़रात सुनते रहते हैं। इससे पहले कि कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, माशाअल्लाह से लोग दूर दूर से चल के यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, मगर अगर फिर भी ये आदमी फ़र्श अज़ा से दूर रहे तो बताइए क्या कहा जाए। इतना बड़ा मजमा और लेकिन आप देखिए फ़र्श अज़ा खाली है। ये बात अच्छी नहीं है कि माइक की आवाज़ कान में जा रही है, हम मजलिस सुन रहे हैं, वहाँ बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है। देखिए, अगर आप वहाँ से सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप फ़र्श अज़ा पे बैठ के सुनेंगे आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक सुनने का सवाब, दूसरा फ़र्श अज़ा का सवाब। और फ़र्श अज़ा की अज़मत के वास्ते मैं जुमला कह रहा हूँ कि तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहज़ादी नहीं आएगी। या अली सरकार बोलिएगा। जितने भी लोग हैं मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहज़ादी नहीं आएगी। अपने टूटे हुए घर में फ़र्श अज़ा बिछा दो। तो अज़ीज़ों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था
कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। वक्त बहुत कम है, बात पहुंच जाए तो बोलिएगा। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आपसे कह रहा हूं कि उस खुदा का लाख लाख शुक्र है। हम और आप जितना शुक्र के सजदे करें उतना कम है। हमें और आपको पहला इमाम भी मिला तो काबे से मिला। मत मौला सलामत रखे। हमें और आपको पहला इमाम भी मिला तो काबे से मिला, और इंशाअल्लाह आखिरी भी मिलेगा तो काबे से मिले। थक के नहीं, मिलके हैदारे जियो। मौला सलामत रखे। आले 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 या अली। और आज दुनिया हमसे कहती है कि जमाना आपका दुश्मन है। मैं ये जुमला उनके लिए कह रहा हूं जो अभी भी खामोश हैं। हमने कहा खैरियत, कहने लगे कि जमाने से आपको डर नहीं लगता। हमने कहा जमाने से हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। कहने लगे क्यों? हमने कहा जमाने से वो डरे जिनके पास सिर्फ जमाना हो। हाय हाय हाय। जमाने से वो डरे जिनके पास सिर्फ जमाना हो। जमाने से हमें डरने की क्या जरूरत, हमारे पास जमाना भी है, इमाम जमाना। जियो याले याले। हमारे पास जमाना भी है, इमाम जमाना भी है। हमें जमाने से डरने की क्या जरूरत है। और फिर एक बात कह रहा हूं कि नौजवानों, बुजुर्गों, इंशाल्लाह जो लोग खड़े हैं, हमारी गुजारिश है कि फर्श अज़ा पे तशरीफ ले आएं। यहाँ पे सुनेंगे, आपको दोहरा सवाब है और इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे, मुझे यकीन है। एक बात और कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। हमें और आपको शुक्र के सजदे करना चाहिए। क्यों? हमें और आपको वो मासूम रहबर मिले। भैया देखिएगा, हमें और आपको वो मासूम रहबर मिले जो शिफा भी करते हैं, शिफात भी करते हैं। मैं नौजवानों के लिए आसान करूं, बीमारी से निजात दिलाना ये है शिफा। गुनहगार की बख्शिश कराना ये है शिफात। हमें और आपको वो मासूम रहबर मिले जो शिफा भी करते हैं, शिफात भी करते हैं। अब मैं नौजवानों के लिए आसान कर रहा हूं, उन्हीं में एक नाम लीजिए, मौला हुसैन। मौला हुसैन इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने शिफा खाना खोला। उन्होंने शिफा खाना खोला। सर उठाइए। पहला काम शिफा खाना खोला, और इधर शिफा खाना खोला। पहला मरीज आया अर्श का, नाम फिदरुस। पहला मरीज आया अर्श का, नाम फिदरुस। आधा जुमला पढ़ा इसलिए आधा मजमा बोला था, अब जुमला पूरा पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह पूरा मजमा बोलेगा। पहला मरीज आया अर्श का, नाम फिदरुस। और जब मौला हुसैन इस दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज आया फर्श का, नाम हुर। मौला सलामत रखे। तो जियो मिलके हैदारे। और जाने ईमान,
उसको शिफा दे दिया, हुर की शिफात कर दी, हुर की शिफात कर दी। तो दुनिया वालों से हमारा यही कहना है, जिंदगी में हमेशा नहीं रहना, जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र करो। मोहब्बत करना है तो उससे ना करो जो आम है, मोहब्बत करना है तो उससे करो जो इमाम है। लफ्ज महसूस करिएगा। और उस इमाम से मोहब्बत करो, जिंदगी में बुलाओ तो वो मदद को आए, आखिरी वक्त हो मदद को आए। तुम कब्र में पहुंच जाओ, बहुत आसान लफ्जों में पढ़ता हूं ताकि मेरी बात हर नौजवानों के जहनों में अच्छी तरीके से आ जाए। जिंदगी में भी मदद करे, आखिरी वक्त भी मदद करे, कब्र में भी मदद करे। कहने लगे आपके यहां वादा है? हमने कहा हाँ हमारे यहां वादा है। आपके इमाम आते हैं? आते हैं। क्या दलील दीजिए, जिंदगी में मदद करते हैं। हमने कहा ठोकर लगी दूसरे को, हमने यहां से कहा या अली मदद। जो समझ रहे बोलिएगा, हुई मदद? अच्छा। क्या आखिरी वक्त आते हैं मदद को? हाँ आते। क्या दलील क्या है? हमने कहा आपने नहीं सुना फलाली के चाहने वाले की रूह निकल रही थी, मुस्कुरा रहे थे। क्या ये तो अक्सर सुनने में आया है, ये मुस्कुराते क्यों हैं? हमने कहा जिस इमाम का इंतजार इसने जिंदगी भर किया और आखिरी वक्त सरहाने जब उनको देखेगा तो आदमी रोएगा नहीं, मुस्कुराएगा। अब दो वादे आपने अपनी मर्जी से सुन लिए, एक वादा मेरी मर्जी से सुनिए, और जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिलेगा बोलेगा जरूर, और जिसकी शरीयत में दाद देना कुफ्र होगा वो इस जुमले पे खामोश रहेगा। हमने कहा कब्र में आते हैं मदद को। कहने लगे कि कैसे? हमने कहा आप बताओ। कहा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहा मौलाना चटाई का पर्दा, पटरे का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, तीन तीन पर्दे, अली कैसे आ गए मदद के लिए? हमने कहा कब्र किसने बनाई? कहा हमने। आप कौन? कहा गुनहगार। खाने काबा किसने बनाया? कहा जनाब इब्राहिम ने, जनाब इस्माइल ने। हमने कहा ये दोनों कौन? कहा मासूम। हमने कहा यहीं से समझ लो, जब दो मासूम की बनाई हुई दीवार अली का रास्ता न रो। जो अज़ान ईमान, इनकी मोहब्बत जिसको मिली बड़ा किस्मत वाला है, बड़ा नसीब वाला है। और लोग कहते तकाबुल, मुकाबला। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। अरे मुकाबला करने से पहले मेरे मौला से किसी को लाके कम से कम तारीख तो पढ़ लेते। मैं सिर्फ नतीजे तक आगे बढ़ रहा हूं। जहां दुनिया वाले मर मर के न पहुंचे, जहां दुनिया वाले मर मर के न पहुंचे, अली लड़ लड़ के पहुंच गया। एक ज़रबत सखलैन की इबादत पे भारी। अब जरा जुमला सुनिएगा। जहां दुनिया वाले मर मर के न पहुंचे, अली लड़ लड़ के पहुंच गया। और जहां दुनिया वाले रो रो के न पहुंचे, अली सो सो के पहुंच गया। हैदर, मिलके हैदर।
वाला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। तो जाने गिरामी, इंसान को यहाँ हमेशा नहीं रहना, जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र करना चाहिए। मोहब्बत करना है तो ऐसे इमाम से करे। और आप देखो, उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें और आपको वो मासूम रहबर मिले। हम जब भी बुलाएं वो हमारी मदद को आते हैं, जब भी बुलाएं हमारी मदद को आते हैं। इसीलिए हम दुनिया से कहते हैं, दुनिया वालों, अली दलील है, अली हादी है, अली रोशन है, अली रोशनी है, अली मंजिले कमाल है, अली हल्लाले मुश्किलात है, अली साहिबे मोजज़ात है, अली कुल्ले ईमान है, अली मर्दे मैदान है, अली ईमान की शान है, अली कुरान की जान है, अली फातह खैबर है, अली साक़िए कौसर है, अली वसीए रसूल है, अली शौहरे बतूल है। तो फिर मुझे कहने दो, आदम तक पहुंचा तो इल्म बना, नूह तक पहुंचा तो तक़वा बना, मूसा तक पहुंचा तो हैबत बना, ईसा तक पहुंचा तो ज़ुहद बना, इब्राहिम तक पहुंचा तो खुल्लत बना, अरे मोहम्मद तक पहुंचा तो कमाल बना, अरे मिंबरे गदीर पे पहुंचा तो मौला बना। मिलके एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले अज़ान ईमान। मौला सलामत रखे इमाम के चाहने वालों को। एक दो बातें और मुझे आपकी खिदमत पर करना है। नौजवानों, बुजुर्गों, हमें और आपको फिर कह रहा हूं कि शुक्र के सजदे करो। वो कम है कि हम और आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। अभी आपने देखा, जहां चाहो मजलिस करो, अगर सही हो तो बोलिए, जहां चाहो मातम करो, जहां चाहो जुलूस निकालो। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अपना हिंदुस्तान है। क्यों? हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, यही वजह है कि आज तक गंगा जमुना अपनी किस्मत पे रोती है कि अगर हुसैन हिंदुस्तान आ जाते तो जो मर्तबा नहरे फुरात को न मिला मुझे मिल जाता। वह बहुत बड़ी बात है। मुझे, और किसने का मुझे नहीं पता, जिसने का उसको हमारा सलाम। इन मातमदारों का, इन बुजुर्गों का, हमारे उलमा का, शोरा का, जाकिरीन का, नौजवानों का हुक्म है, तामील हुक्म है। बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का, तो इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में
जितने इमाम बाड़े हैं हिंदू, बोलिए। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाह भाई क्या किया जाए, सोचा था शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा पढ़ा जाए या मौला अबुल फजल अब्बास का खुतबा, मगर हालात ऐसे रहे वक्त और मौके की नज़ाकत को देखते हुए बस मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। देखिए, ज़रूरी कि 1 घंटे की तकरीर मौला कबूल करते हैं और आधे घंटे वाली मौला कबूल नहीं करते। मौला नीयत को देखते हैं। हमने जितनी देर यहाँ से खिदमत हुई, मौला इसे कबूल फरमाए और आपका फर्श अज़ा पे बैठना, मोमिनीन का यहाँ पे आना, इसे कबूल फरमाए। बस 2 जुमले और सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन इब्ने अली को मानना, इनसे मोहब्बत करना शरीयत भी है, शीयत भी है, शराफत भी है। मौला हुसैन ने करबला में जब सारे दीन को बचाया तो सारी दुनिया चीख उठी, हुसैन कुल्ले दीन। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा दियास तो हुसैन, बोलिए। सब ने क्या कहा? हुसैन कुल्ले दीन। रसूलुल्लाह ने मौला अली के बारे में क्या कहा? अली कुल्ले। भाई फैसला मिलके करिएगा। कुल्ले ईमान, बाप पूरा ईमान, बेटा पूरा दीन, अली पूरा ईमान, हुसैन पूरा दीन। अब बेवकूफों से पूछो बचा क्या है? अब तो 2 ही बातें हैं। जो बाप को छोड़ के मरेगा बेईमान मरेगा, बेटे को छोड़ेगा बेदीन मरेगा। बस चलते चलते यहाँ पे एक दुआ और देकर जा रहा हूं। यहाँ पे जितने भी लोग मौला तशरीफ लाए हैं नजफ हिंद में, इन सबको नजफ अशरफ की जियारत मुहैया करें। सबको करबलाए मोहल्ला की जियारत नसीब हो। नारा आपने भी लगाया और एक नारा मैं लगाता हूं। दोनों हाथों को बुलंद करके जितने हुसैनी यहाँ पे हो और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो खड़े हैं बैठे हैं, मिलके पूरी ताकत से नारा लगाना। यहाँ नजफ हिंद से ये आवाज नजफ अशरफ तक जाए, करबलाए मोहल्ला तक जाए। थक के मत बोलना। आओ मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, जियो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरे, जियो। बस अजीजों, मौला हुसैन ने करबला में पूरी शरीयत को बचा लिया। या यूं कहा जाए
कि करबला में पूरी शरीयत को बचाया हुसैन ने, हुसैनियत को बचाया ज़ैनब ने। फ़ज़ाइल में जो वक्त था, मैंने अर्ज़ कर दिया, कोशिश होगी कि मसाइब में, आंसुओं में कोई कमी ना होने पाए। बस हाथ जोड़ के आपसे इतनी गुजारिश है, फ़ज़ाइल अमीर बन के सुन रहे थे, अब मसाइब गरीब बन के सुनो। क्योंकि मजलिसे हुसैन में एक गरीब माँ आती है, आंसुओं के साए में दुआएं मांगना, और करबला वालों की मुसीबतें सुन करके घुट घुट के मत रोना। माशाल्लाह उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, इनसे पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जवानों, बुज़ुर्गों, करबला में कई मकाम ऐसे हैं जहाँ मौला हुसैन चीख मार के रोए। जज़ाकल्लाह। चीख मार के। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सारे मकाम बताऊं, एक मकाम बता रहा हूं। आज के बाद से जब मुसीबत बयान हो तो ये जुमला जहन में रख के सुनिएगा बस। मौला हुसैन चीख मार के रोए कहा, जब हुसैन का बेटा अली अकबर जनाब अली अकबर मैदान में आए, मां ने दुआ मांगी, अली अकबर वापस आ गए। जब दोबारा जाने लगे तो हाथ जोड़ा, बाबा एक बात कहूं, बाबा एक बात कहूं। मौला हुसैन ने सर झुका के एक जुमला कहा, अकबर सोच समझ के सवाल करना, इस वक्त तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। जज़ाकल्लाह। बड़ा कयामत का जुमला है ये। साहिबाने औलाद बैठे हो, अकबर सोच समझ के सवाल करना, इस वक्त तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। अली अकबर ने हाथ जोड़ा, बाबा मांगूंगा कुछ नहीं, दिल में तमन्ना है, ख्वाहिश है। अकबर जल्दी कहो क्या कहना है। ए जवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अब जो अली अकबर ने जुमला कहा तो करबला के मैदान में मौला हुसैन चीख मार के रोए। क्या कह दिया सुनोगे? अली अकबर हाथ जोड़े जोड़े कहते, बाबा बस कहना ये है, मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तसल्ली दे देना। हाय हाँ, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह। बाबा बस कहना ये है, मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तसल्ली दे देना। बुजुर्गों, सीने पे हाथ रख के सुनना, मौला तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत दे। एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं, जैसे ये जुमला तो मौला हुसैन चीख मार के रोते हैं,
और जब चीख मार के रोए तो अली अकबर ने हाथ जोड़े जोड़े कहा, बाबा मैंने कुछ मांगा तो था नहीं, बाबा चीख मार के क्यों रोए? कहा अकबर बताऊं मैं चीख मार के क्यों रोया? हाँ बाबा बताओ। अकबर सुन बेटा, आज मैं तेरी माँ को तसल्ली दे दूंगा जब तेरा सर नोके नेज़ा पे होगा और तेरी माँ बेकजावा ऊंट पे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। उस वक्त कौन तसल्ली देगा? कौन तसल्ली देगा? आओ बस एक दो जुमले सुनो। थोड़ा सा हौसला कर लो, पहले सुनो, इंशाल्लाह बहुत रोगे। इस चीज को जहन में रख के सुनना बस। करबला के बाद इन पर कितना जुल्म हुआ आदमी सोच नहीं सकता। जिसने आपको हमें ये फर्श अज़ा दिया, हुसैन की बहन ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब, कितना जुल्म हुआ इस बीबी के ऊपर। पहले तो आप ये समझ लो कि ये बीबी वो बीबी है जो बचपने में भी, बड़ा क़यामत का जुमला है, बचपने में भी अपने घर के अंदर अपने बाबा के सामने कभी नंगे सर नहीं आई। मगर आज वही ज़ैनब है शाम का बाजार है, वही ज़ैनब है कूफे का बाजार है, सर पे चादर नहीं है, मनादी निदा दे रहा है, तमाशाइयों आओ तमाशा देखो। बहुत रोगे ज़दा रो, एहसास करो। करबला पढ़ी नहीं जाती, करबला महसूस की जाती है। अली की बेटी कैद होके चली, शहजादी ज़ैनब को कहीं पत्थर मारे गए। घुट घुट के मत रो, बड़ी मजलूमा बीबी है। ये वो बीबी है जिसने अपने बच्चों को प्यासा देखा रोई नहीं। इसलिए कहा जाता है जब इस बीबी की बात आए, इनके बच्चों की बात आए, आदमी दिल खोल के पुरसा दे। तारीख पढ़ के देखो, ज़ैनब ने बच्चों को प्यासा देखा रोई नहीं, मैदान में भेजा रोई नहीं, लाशें देखे रोई नहीं, सरनों के नेज़ा पे देखा रोई नहीं। क्या अज़मत थी। मगर मैंने तारीख में पढ़ा, जब हमारी शहजादी शाम के बाजार में पहुंची है तो शामी औरतों ने ज़ैनब को ये कह के पत्थर मारा कि ये बागी की बहन जा रही है। बहुत रोगे। जज़ाकल्लाह। पत्थर मारे गए कहीं। आओ जुल्म सुनो। हर घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। बताओ 4 साल की उम्र क्या उम्र होती है? क्या उम्र होती है? एक जगह पे हुसैन की बेटी सकीना ने आके अपने भैया सज्जाद से कहा, भैया सज्जाद, हाँ बहन, भैया तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कई दिन से सोई नहीं है।
हाँ भैया, अगर तुम इजाजत दो तो उस तन्हाई में जाके मैं थोड़ी देर सो लूं। मौला सज्जाद कहते बहन, अगर तुझे कोई सोने दे तो मैं रोकने वाला कौन? सिर्फ जुल्म का अंदाजा लगाओ। मौला सज्जाद कहते मेरी बहन जाके अभी सोई भी नहीं होगी कि शिमरो पहुंचा, मेरी बहन को तमाचे मारना शुरू किया। मैंने कहा शिमरो बच्ची यतीम है, अरे कुछ तो तरस खा, मेरी बहन यतीम है। जज़ाकल्लाह। आओ सुनो दो डरो। ये काफिला आगे बढ़ा, पत्थर मारे गए, कहीं पे सदके की खजूरें फेंकी गई। अब जिसे रोना ना आए तो सर नीचे कर लेना। अली की बेटी ने जुमला कहा, हम पे सदका हराम है। समझ जाना तो आवाजों को ना रोकना, आंसुओं को ना रोकना। रेहाना ने जुमला सुना, अपनी कनीज को बुलाया, जल्दी से उस बीबी के पास जाओ, उससे पूछ के आओ तुम रहने वाली कहां की हो। कनीज आई, हाथ जोड़ा, बीबी मेरी शहजादी ने पूछवाया है आप कहां की रहने वाली हैं? कहां की? अली की बेटी ने सर झुका के कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। जाके रेहाना को बताया, रेहाना तड़प गई, कहा एक बार जल्दी से और जाओ, उससे पूछ के आओ तुम मदीने में कहां रहती हो। कनीज आई, हाथ जोड़ा, मेरी शहजादी ने पूछवाया है आप मदीने में कहां रहती है। शहजादी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा हम मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। कैसे पुरसा दे रहे हो? बीबी ज़हरा तुम्हारे पुरसे को कबूल फरमाए। जाके बताया, रेहाना तड़प गई, मदीने में? हाँ। और मोहल्ले बनी हाशिम में? हाँ। कि जल्दी से एक बार जाओ, उस बीबी से उसका नाम पूछ के आ जाओ। आई कनीज, हाथ जोड़ा, हमारी शहजादी ने आपका नाम पूछवाया है, क्या नाम है? अली की बेटी कहती है जा अपनी शहजादी को भेज दे, अपनी शहजादी को भेज दे। हुसैन ने तुम्हें हाथ दिया है मातम के लिए, अगर इस जुमले पे मातम कर सको तो कर लेना। कनीज कहती क्या है जाके, ए मेरी शहजादी वो बीबी आपको बुला रही है। रेहाना कहती है मेरी कनीज जाके उस बीबी से कह दो हम मदीने के सैयदों की कनीजे हैं, हम घर से बाहर नहीं। जज़ाकल्लाह। हम घर से बाहर नहीं निकलते। जज़ाकल्लाह। बस वज़ादारों अभी मत नहीं, बस ये जुमला मजलिस तमाम। हम घर से बाहर नहीं निकलते। कनीज आई शहजादी ज़ैनब के पास, हाथ जोड़ा, बीबी मेरी शहजादी ने कहलवाया है हम मदीने के सैयदों की कनीजे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। अली की बेटी कहती क्या है, जा अपनी शहजादी को, अपनी मलिका को भेज दे, ये कहकर तुझे मदीने की सैयदजादी बुला रही है। खत्म हो गई मजलिस। अब जो जाके बताया, रेहाना बाहर आ गई,
ज़ैनब के सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़ा, बीबी कौन हो, बीबी कुछ तो बोलो, बीबी कुछ तो बताओ। ज़ैनब खामोश। अब जब रेहाना कह चुकी तब ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाए और एक जुमला कहा, ए मालिक अश्तर की बेटी रेहाना, मैं अली की बेटी ज़ैनब, अब्बास की बहन ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, ए रेहाना, मेरा घर लुट गया, मेरा भैया मारा गया, खैमे जलाए गए, चादर छीनी, हमको दयार बदयार नंगे सर